तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। हमने कुछ डेटा टाइप डिस्कस कर लिए थे और अपने अब 2 डेटा टाइप रिमेनिंग है। तो डेटा टाइप्स जो रिमेनिंग है दोज आर ओएलई ऑब्जेक्ट एंड लुकअप विजार्ड। ठीक है, अटैचमेंट तक हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। तो इन डेटा टाइप में अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप पूछ सकते हो। चलिए, नेक्स्ट डेटा टाइप है अपना, दैट इज ओएलई ऑब्जेक्ट। ओएलई ऑब्जेक्ट जो आपका है बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स को ही अटैच करने के लिए आपके पास एक डेटाबेस गिवन है। ठीक है, वेट 1 सेकेंड। ओके, तो ओएलई ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे थे। हाँ कामरान, मेमो डेटा टाइप को रिपीट करना है। आफ्टर ओएलई ऑब्जेक्ट हम मेमो डेटा टाइप को रिक्वायरमेंट रिपीट करेंगे। ओएलई ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ओएलई ऑब्जेक्ट की जो फुल फॉर्म होती है बेसिकली ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है, OLE, O फॉर ऑब्जेक्ट, L फॉर लिंकिंग एंड E फॉर एम्बेडिंग। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी एक्सेस डेटाबेस से लिंक या एम्बेड करना, ठीक है, जोड़ना उसको। तो यहाँ पर हम किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट को ओएलई ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के थ्रू अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें फील्ड में उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, अटैचमेंट में भी आप वो कर सकते हो, बट अटैचमेंट में आपको लिमिटेड फॉर्मेट ही मिलते हैं कि जिनको आप अटैच कर सकते हो। अदर देन दैट, अगर किसी टाइप का सपोर्ट नहीं कर रहा है वहाँ पर फाइल फॉर्मेट, तो आप उसको ओएलई ऑब्जेक्ट में कर सकते हो, क्योंकि इसका नाम ही है ऑब्जेक्ट लिंकिंग। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट का मतलब एक्सेस के अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंट यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट ही आएगा, तो उसको लिंक या एम्बेड करने के लिए ये डेटा टाइप आपका यूज होता है, राइट। तो इसका भी मेथड बिल्कुल सेम ही है। जैसे यहाँ पर हम docs2 करके फील्ड बनाए, इसका हम डेटा टाइप ले लेते हैं ओएलई ऑब्जेक्ट, एंड अब इसको हम सेव कर लेते हैं। फील्ड नेम हमने दे दिया और यहाँ पर हमने उसका डेटा टाइप डिक्लेयर कर लिया ओएलई ऑब्जेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू अटैच सम डॉक्यूमेंट हियर। ये आपका आ गया। अब यहाँ पर इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर देखो अभी ब्लैंक है। ठीक है, अब यहाँ पर इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे आप जाएंगे तो देखो यहाँ पर आपको चार्ट, ग्राफ, इक्वेशन, एक्सेल की कोई वर्कशीट, कुछ भी है, किसी भी टाइप की फाइल है, न्यू फाइल क्रिएट करके खुद यहाँ पर फिर सेव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं अटैचमेंट से ज्यादा वेरिएशन है फाइल्स के जिनको कि हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ओके, तो आप कोई भी फाइल यहाँ से चूज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो या क्रिएट फ्रॉम फाइल ब्राउज कर सकते हो। अपनी फाइल कोई फोटो सेव करनी है तो बेसिकली ये वाला ओएलई ऑब्जेक्ट ही वहां पर ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है आपकी इमेज को बिटमैप में चेंज कर लेता है और उसको अच्छे फॉर्मेट में यहाँ पर सेव करता है। तो आपकी कोई इमेज हो तो आप उसको भी यहाँ पर, पिक्चर हो उसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो ये आगे यहाँ पर पैकेज करके आ जाएगा पूरा, तो आपका ये क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं, राइट। नाउ लास्ट डेटा टाइप इज लुकअप विजार्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा टाइप है यहाँ पर आपके लिए ये लुकअप विजार्ड। इस टाइप का डेटा टाइप आपने अभी तक नहीं देखा होगा। ड्रॉप डाउन मिल जाती है आपको डेटा टाइप। जैसे पहले रिक्वायरमेंट बनाते हैं कि हमको किस टाइप का फील्ड चाहिए और फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं वो देखिए। ठीक है, ध्यान से देखना कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ। सपोज अपने पास ये टेबल है पूरी। अब यहाँ पर हमने एम्प्लॉय का नेम, सैलरी, डेजिग्नेशन सब कुछ दे दिया। अब लेट सपोज हमें एक फील्ड चाहिए कि उसका डिपार्टमेंट क्या है। ठीक है, डिपार्टमेंट क्या है। अब किसी डिपार्टमेंट के अंदर उसकी डेजिग्नेशन अलग अलग हो सकती है, बट हमें चूज करना है एक ड्रॉप डाउन के थ्रू कि डिपार्टमेंट क्या है। तो यहाँ पर हमको एक फील्ड चाहिए, लेट सपोज डिपार्टमेंट करके। हम चाहते हैं कि वहां पर हम एंटर ना करें कि वो HR डिपार्टमेंट है या सेल्स डिपार्टमेंट में है, हम एंटर नहीं करना चाहते, क्योंकि डिपार्टमेंट तो फिक्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है उसके। तो हम चाहते हैं कि हम एंटर करने के बजाय क्या करें, एक ड्रॉप डाउन अपने सामने आए, लिस्ट आए और हम उसमें से सेलेक्ट करें
तो जो जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स होंगे उसमें से ही हम क्लिक करें और वहां पर अपने आप वो एंटर हो जाए। इस टाइप की अपनी रिक्वायरमेंट है फील्ड। तो इस टाइप का फील्ड क्रिएट किया जा सकता है थ्रू लुकअप विजार्ड। ड्रॉप डाउन टाइप के जितने भी फील्ड होते हैं वो हम लुकअप विजार्ड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम वो फील्ड क्रिएट करते हैं। ओके, डिजाइन व्यू पर हम जाएंगे। यहाँ पे डिजाइन व्यू में डिपार्टमेंट करके DBT, ठीक है, और यहाँ पर हम डेटा टाइप ले लेंगे लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड आ गया। अब देखो जैसे ही आपने वो डेटा टाइप चूज किया आपके सामने ये विंडो आ जाए। ये विंडो क्या बोल रही है कि आप एक ड्रॉप डाउन बनाने वाले हो। तो उस ड्रॉप डाउन के अंदर जो कंटेंट आएगा, जो लिस्ट में आइटम्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, वो ये पूछ रहा है। क्योंकि वो वहां पर जाके टाइप तो नहीं करना है हमको, तो हमको यहीं पर देना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें शो होंगी। ठीक है, जैसे हमको डिपार्टमेंट के लिए ड्रॉप डाउन बनानी है तो हमको यहाँ पर ही उसको देना पड़ेगा लिस्ट पूरी कि उसके अंदर क्या क्या रहेगा, HR, मार्केटिंग, सेल्स, ये सब। तो अब अपने पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि क्या आप लुकअप कॉलम बनाना चाहते हैं थ्रू किसी एग्जिस्टिंग टेबल के या क्वेरी के, या फिर आप खुद टाइप करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो आपका रेडियो बटन है दैट इज सेइंग आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट। ठीक है, कि मैं खुद अपनी वैल्यूज खुद टाइप करना चाहती हूँ। तो अभी ये वाला ऑप्शन आप स्किप कर दीजिए बिकॉज इसके बारे में भी ज्यादा आइडिया आपको मिल नहीं पाएगा। स्टार्ट ही कर रहे हैं जस्ट हम, ये हम बाद में देखेंगे। अभी हम खुद की लिस्ट खुद ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, कि हम टाइप करेंगे अपनी लिस्ट। तो उसके लिए हम ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा व्हाट वैल्यू यू वांट टू सी इन योर कॉलम। कौन कौन सी वैल्यू देखना चाहेंगे, नंबर ऑफ कॉलम कितने रहेंगे, मल्टीपल कॉलम भी शो कर सकता है। अभी हमें सिंगल कॉलम चाहिए जिसके अंदर की वैल्यूज आनी चाहिए HR, मार्केटिंग, डिपार्टमेंट्स के नेम हम डाल रहे हैं, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन। ठीक है, ये कुछ डिपार्टमेंट हमने इसमें डाल दिए। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कि व्हाट लेबल दैट यू वांट योर लुकअप कॉलम। लेबल क्या चाहते हो अपना, यानी कि स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए ऊपर। तो हमने कहा DBT रोक के यही आना चाहिए। अब ये वाला ऑप्शन अभी हम अनचेक रख रहे हैं। ये ऑप्शन क्या कहता है, डू यू वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज फॉर दिस कॉलम। आप ये चाहते हो कि आपके एक साथ मल्टीपल वैल्यूज सेलेक्ट हो जाए या फिर नहीं चाहते। मल्टीपल का मतलब क्या हम एक साथ 2 डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने टेबल के अकॉर्डिंग 2 डिपार्टमेंट एक साथ सेलेक्ट नहीं हो सकते। एक एम्प्लॉय एक बार में एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, 2 डिपार्टमेंट का तो वो हो नहीं सकता एक ही पर्सन। तो यहाँ पर हम इसको अनचेक करते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ आएगी, जहाँ जैसे सपोज स्टूडेंट की टेबल होती और हम बोलते कि वो कौन कौन से गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक स्टूडेंट मल्टीपल गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो वहां पर हम इसको अलाउ करते हैं, अलाउ मल्टीपल वैल्यू। वो क्रिकेट भी खेल रहा है और फुटबॉल भी खेल रहा है, तो हमें दोनों को चेक करना है और दोनों को स्टोर करना है। उस केस में हम इस चेक बॉक्स को चेक करते हैं। बट फॉर नाउ वी वांट ओनली 1 वैल्यू टू बी एंटर्ड, तो हम यहाँ पर इसको अनचेक ही रखें। क्लियर? देन फिनिश करना है आपको, जस्ट इसको फिनिश कर लिया हमने। अब देखो यहाँ पर ये शो नहीं करता है लुकअप विजार्ड, ये टेक्स्ट शो करेगा बट इंटरनली वो हमारा लुकअप विजार्ड हम चूज कर चुके हैं, तो वो यहाँ पर कभी उसको शो नहीं करता है। तो उसमें कंफ्यूज मत करिएगा कि ये ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक है, वो काम हो चुका है अपना। अब आ जाते हैं हम अपने डेटा शीट व्यू पर, सेव कर लेते हैं इसको। और ये आपका आ गया है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ओके। अब देखो जैसे ही इसके किसी भी सेल पर आप आओगे फील्ड पर, तो यहाँ पर आपको ये ड्रॉप डाउन मिलेगी। अब इसको अगर हम क्लिक करें तो हमने जो जो वैल्यू यहाँ टाइप की थी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो सपोज ये जो एम्प्लॉय है हमारे फर्स्ट लवेश जो है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो हमने मार्केटिंग पर क्लिक किया तो ये अपने आप। अब यहाँ पर देखो
सपोज ये वाले गायत्री एचआर में है तो हमने, ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये आपके सेल्स डिपार्टमेंट के हैं तो सेल्स चूज करेंगे, ये प्रोडक्शन के हैं हमने प्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट हो रही है, मैंने कंट्रोल प्रेस कर लिया और मैं चाहती हूँ कि मेरी दो वैल्यू एक साथ चूज हो जाएं। मल्टीपल सेलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, बट ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा बिकॉज हमने क्या चेक किया था, डोंट अलाउ मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है, यानी कि अनचेक रखने का मतलब है कि हमने उसको अलाउ नहीं किया, करेक्ट। तो ये होता है अपना लुकअप विजार्ड डेटा टाइप। बहुत वास्ट है ये, अभी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, बट फॉर नाउ जो डेटा टाइप के हिसाब से बताने का पार्ट था वो मैंने बता दिया, बाकी चीजें हम फील्ड प्रॉपर्टीज में देखेंगे। ओके, इज इट क्लियर? रिपीट करने की रिक्वायरमेंट है, मेमो डेटा टाइप में अभी रिपीट करूंगी एक बार। ओके, तो ये था आपका लुकअप विजार्ड। अब मेमो डेटा टाइप एक बार वापस से देख लेते हैं हम लोग। देखो मेमो डेटा टाइप हमने कहाँ पर यूज किया था, आई थिंक एड्रेस करके था एक आपका, यहाँ पर हमने यूज किया था। बेसिकली यहाँ पर जो टेक्स्ट डेटा टाइप होता है उसी का बड़ा साइज है मेमो डेटा टाइप। ओके, टेक्स्ट डेटा टाइप मैक्सिमम 255 कैरेक्टर, देखो फील्ड साइज क्या है इसकी 255, 255 कैरेक्टर से ज्यादा स्टोर नहीं करवा पाता टेक्स्ट डेटा टाइप। बट अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे फील्ड में 255 कैरेक्टर से ज्यादा की एंट्री हो सकती है या होगी, तो हमको कौन सा वाला डेटा टाइप लेना पड़ेगा, सेफर साइड मेमो डेटा टाइप, ताकि यूजर जो डेटा एंटर करे वो लॉस्ट ना हो, क्योंकि ये 255 कैरेक्टर से आगे तो जाने ही नहीं देगा, ठीक है, यूजर प्रेस करता रहेगा बट वो एंट्री नहीं करेगा वहां। तो उस फील्ड पे हमको डेटा टाइप लेना चाहिए मेमो। ओके, क्लियर है कामरान? बाकी इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों का जो एक्सेप्टिंग थिंग्स होती है वो सेम होती है। ओके, तो ये था आपका कंप्लीट डेटा टाइप ऑफ एक्सेस 2007। इसमें किसी भी डेटा टाइप में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। देन वी आर स्टार्टिंग फील्ड प्रॉपर्टी। फील्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले मैं इन फील्ड को रीअरेंज करना, डिलीट करना, ऐड करना, ये सब बता दूंगी एक बार, फिर हम फील्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। कोई भी क्वेरी? ओके, चलिए बाय। अब हमने कुछ फील्ड्स यहाँ पर बना दिए हैं। देखो अपने पास 2 व्यूज हैं, डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन, राइट, 2 व्यू हैं अपने पास। अब यहाँ पर ये देखो हमने जिस जिस सीक्वेंस में चीजें ऐड की वो उसी सीक्वेंस में आ रही है, यहाँ पर भी उसी सीक्वेंस में आई। बट सपोज हम लोग सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि जो चीजें हमें बाद में याद आई, लेट सपोज वो हमको पहले चाहिए, ठीक है, जैसे कि हमको डिपार्टमेंट नंबर डेजिग्नेशन से पहले चाहिए, तो अब हमने वो लास्ट में ऐड किया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में है, तो इसको हम आगे लाना चाहते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर। तो बिल्कुल सिंपल है इसमें आपके फील्ड्स को रीअरेंज करना, जस्ट लाइक एक्सेल। हमको क्या करना है, इस फील्ड को सेलेक्ट करना है, ये जो एरो आता है ये वाला डाउन एरो, इसकी हेल्प से आप पूरे फील्ड को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये अपना पूरा फील्ड सेलेक्ट हो गया। अब जस्ट इसको क्लिक एंड ड्रैग करना है। आपका देखो ये ब्लू बार आ रहा है, ये बार जो है अभी ब्लैक हो गया। अब आप जिस भी फील्ड के सामने इसको ला करके ड्रॉप करोगे, जैसे मैंने डेजिग्नेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे इसको ला दिया है, अब मैं इसको ड्रॉप करूंगी तो ये डेजिग्नेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। वो बार आना चाहिए वहां पर, वो ब्लैक बोल्ड बार जो आ रहा है वो आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं इसको वापस से क्लिक करूं और अब मैं इसको यहाँ पर लाना चाहती हूँ, मैं लाना तो सपोज इसको यहाँ पर चाहती हूँ एम्प्लॉय के आगे, लेकिन ये मेरा बार है एम्प्लॉय के राइट साइड, तो एम्प्लॉय के राइट साइड पे जाकर के आ जाए, ओके। तो जहां पर भी आप इसको प्लेस करना चाहते हैं वहां पर आपको इसको ड्रैग करके लेके जाना है, सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग करना है
और उसके बाद ड्रॉप करें। Here, this is how we can arrange our fields. अब देखो यहाँ पर तो वो अरेंज हो गए, हमने इसको सेव कर लिया। अब डिजाइन व्यू पर आ जाओ। डिजाइन व्यू पे आप देख रहे हो कि डेजिग्नेशन से ऊपर सैलरी ही है आपका, जो हमने बाद में ऐड किया था वो बाद में ही है। तो यहाँ पर आप जो रिपोजिशनिंग करेंगे वो यहाँ पर बाद में रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, और जो यहाँ पर करोगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं। ये जैसे आपके व्यू का तरीका है कि आप किस तरह से फील्ड्स को देखना चाहते हैं, तो वो आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा। जैसे सपोज यहाँ पर भी आप चाहते हो कि जो आपका डिपार्टमेंट हो वो क्या हो, आपके डेजिग्नेशन से पहले आ जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर भी वो सेम काम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर देखो रो फॉर्म में है अपना, तो रो को सेलेक्ट करना है। जब ये आपका एरो इस तरह से आ जाए, उस रो के सामने लेके जाइए। एरो जब इस तरह से बोल्ड होके मिले आपको, क्लिक कर लीजिए, अब पूरी रो आपकी सेलेक्टेड है। अगेन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड ड्रैग इट, और जहाँ पर भी आपको चाहिए, हमें चाहिए अबव डीजी, तो वहां पर जाकर आप ड्रॉप करें। तो अब ये डिपार्टमेंट आपका डेजिग्नेशन से ऊपर आ गया। सो दिस इज हाउ वी कैन रीअरेंज आवर फील्ड्स, ठीक है, इन डिजाइन व्यू एंड इन डेटा शीट। क्लियर? नाउ हम लोग डिलीट कैसे कर सकते हैं किसी कॉलम को। ओके, तो डिलीट कैसे कर सकते हैं, आप इस पे आ जाइए सीधा, यहाँ पर डिलीट करोगे, उससे अच्छा आप डिजाइन व्यू में डिलीट कर लीजिए, तो वहां पर जो भी कंटेंट वगैरह होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पर ये docs2 नाम का जो आपका फील्ड है वो मुझे नहीं चाहिए, तो जस्ट सेलेक्ट करो उस रो को, देन कीबोर्ड से आपको डिलीट की प्रेस करनी है। एक बार ये मैसेज देगा आपको, do you want to permanently delete the selected field and all the data in the field। ठीक है, यहाँ से तो फील्ड चला जाएगा और वहां से फील्ड के साथ साथ सारा डेटा जो आपने फीड किया होगा वो चला जाएगा। यस करेंगे अगर आप, तो देखो ये फील्ड यहाँ से चला गया है, इसको सेव कर लीजिए और स्विच टू डेटा शीट व्यू, और वो आपका doc2 नाम से जो फील्ड था वो अब हमारा यहाँ पर। ओके, so this is how we can delete any existing field, राइट। यहाँ से डायरेक्टली टाइप करो तो यहाँ पर भी वही सेम थिंग आएगी, आप यहाँ से डिलीट करोगे तो दोनों जगह से डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ये जो फील्ड के साइज है, जो कि मैं कर ही रही थी स्टार्टिंग से, इनके साइज को अगर आपको रिसाइज करना है तो सेम प्रोसीजर है लाइक एक्सेल, कि आपको उसके जिस भी साइड से इसको मिनिमाइज करना है वहां पर जाइए। जब आपको ये वाला साइन मिले, बार एंड लेफ्ट राइट एरो, तो तब आप इस फील्ड साइज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं करूँ तो कुछ नहीं होगा, बट ये वाला अगर आपका एक बार आ गया सिंबल तो आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। ओके, रिसाइज हो गया, रीअरेंज हो गया, डिलीट हो गया। अब आता है ऐड। ठीक है, तो ऐड के लिए हमको पता है कि एक तो डायरेक्टली आप नीचे ऐड कर सकते हैं, आपको अगर बीच में कोई ऐड करना हो फील्ड तो क्या कर सकते हैं, जैसे मुझे सपोज DOJ से ऊपर एक फील्ड लाना है, तो आप जस्ट सिंपली DOJ फील्ड को क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट रो आपको एक ब्लैंक रो मिल जाएगी अबव। ठीक है, तो अगर जिस भी फील्ड से ऊपर आपको वो रो चाहिए तो आप पहले फील्ड को चूज करिए, देन राइट क्लिक इंसर्ट रो, तो ऊपर आपको एक रो मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर जो भी फील्ड ऐड करना चाहें कर दीजिए। ओके, तो ये है आपका मैनिपुलेशन डेटा फील्ड्स के साथ। इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम? इसी तरह से मैंने आपको टेबल का भी बता दिया था, टेबल को अगर आपको रीनेम करना है, डिलीट करना है, ठीक है, न्यू क्रिएट करना है, तो वो सब भी मैं बता चुकी हूँ। इन चीजों में अगर कोई भी डाउट हो आपको तो पूछ लीजिए, अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम जस्ट। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर रिपीट करना है वो कर सकते हैं, बिल्कुल अपडेट कर सकते हैं आप किसी भी रिकॉर्ड को, आप अपडेट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे उनका पूरा नाम लिखना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, यस प्रथम, वीडियो ऑन कीजिए। तो फील्ड प्रॉपर्टीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद टेक्स्ट डेटा टाइप।
तो टेक्स्ट डेटा टाइप के साथ में कौन कौन सी फील्ड प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड हैं, वी कैन सी फील्ड साइज, फॉर्मेट एंड ऑल. तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे. ओके, फील्ड प्रॉपर्टीज. सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज फील्ड साइज. ये बहुत सारे अदर डेटा टाइप में भी कॉमन प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो बाकी के जो डेटा टाइप आएंगे उसमें जो फील्ड साइज होगा और यहाँ पर जो फील्ड साइज है उसका मीनिंग तो सेम ही रहेगा. हाँ, उसमें वैल्यूज एंटर करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, चूज करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट जो मीनिंग रहेगा फील्ड साइज का दैट विल बी सेम फॉर ऑल डेटा टाइप इफ द डेटा टाइप हैज फील्ड साइज प्रॉपर्टी. ठीक है, तो फील्ड साइज नेम से क्लियर हो रहा है कि वो जो हमारा फील्ड है उसका साइज क्या रहेगा, क्या है, या आप क्या देना चाहते हो. ठीक है, तो सपोज अपने पास ये एक फील्ड है. ठीक है, फील्ड का नेम है एम्प्लॉय नेम. ठीक है, ई नेम, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ EN. अब ये जो मेरा फील्ड है इसमें अलग अलग एंट्रीज आएंगी, जितनी एंट्री में करती जाऊंगी उतनी एंट्री आती जाएंगी. बट फील्ड साइज प्रॉपर्टी मैं इसकी अगर सेट कर दूँ, इसका डेटा टाइप में टेक्स्ट ले लेती हूँ लेट सपोज, तो उसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरी फील्ड साइज होती है. राइट, अब मैं यहाँ पर नेम एंटर करना चाहती हूँ. ये एग्जांपल हमने दिया भी था पहले कि अगर सपोज हमें नेम के लिए कोई फील्ड बनाना है और हमको पता है कि किसी का नेम मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का हो सकता है, या से फॉर साइड हमने कहा 25 कैरेक्टर, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता. तो वहां पर हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं थ्रू फील्ड साइज कि हम फील्ड साइज में पहले ही यहाँ पर डिक्लेयर कर दे 20 और 25. ठीक है, 20 दे दिया मैंने, लेट्स यहाँ पर लिख दिया 20. जब मैंने इसकी फील्ड प्रॉपर्टीज के अंदर फील्ड साइज 20 लिख दिया, दैट मीन्स मैंने उसका फील्ड साइज उसको बता दिया है उस फील्ड को कि 20 है, मैक्सिमम 20 है. मिनिमम तो 0 है, मैक्सिमम 20 है. मोर देन 20 यू कांट एक्सेप्ट. ठीक है, 20 कैरेक्टर से ज्यादा आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे. तो इस फील्ड के अंदर इसका साइज क्या हो गया, 20. तो यहाँ पर जो यूजर नेम एंटर करेगा 20 कैरेक्टर से ज्यादा एंटर नहीं कर पाएगा. Change the field size of text field. You can enter a value of 1 to 255 characters. ठीक है, इतना आप एंटर कर सकते हो. If the data type property is set to number, the field size property setting and their values are related in the following way. Right? नंबर डेटा टाइप के साथ में ये प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड है, बट टेक्स्ट के साथ में क्या होता है, आप यहाँ पर जस्ट कैरेक्टर बता देते हो कि कितने कैरेक्टर चाहिए. इसको एक बार प्रैक्टिकली हम देखें वापस से, एक बार देख लेते हैं. ये देखो अपना जो नेम था टेक्स्ट है. अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एम्प्लॉय नेम का फिक्स कर दिया, हम 10 ले लेते हैं ताकि हमको ज्यादा एंटर ना करना पड़ेगा. हमने ले लिया 10 एंड सेव किया. अभी आपको वार्निंग देगा बिकॉज उसमें ऑलरेडी कुछ वैल्यूज पड़ी हुई है, कुछ नेम्स पड़े हुए हैं. तो वो हमेशा वार्निंग देता है कि सम डेटा में बी लॉस्ट, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर ऑलरेडी 10 कैरेक्टर से ज्यादा इनपुट कर चुके हो आप किसी फील्ड में. तो उस केस में 10 के बाद वाले कैरेक्टर को वो रिमूव कर देगा. ठीक है, इसलिए ये वार्निंग दे रहा है. अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा कोई ऐसा डेटा है तो आप इसको नो करके वापस से उसी पे रीसेट कर सकते हो प्रॉपर्टी को 255 पे. और आपको पता है कि नहीं ऐसा कोई नेम, तो आप गेस कर सकते हो विदाउट एनी सेकंड थॉट. अब आ जाते हैं हम लोग इस पर. अब सपोज मैं एक न्यू रिकॉर्ड एंटर कर रही हूँ. यहाँ पर मैंने लिखा ABCD. J के आगे कुछ प्रेस ही नहीं हो. क्यों, आप काउंट करो इन कैरेक्टर को तो ये 10 कैरेक्टर हो चुके हैं. ठीक है, अब मैं कितना भी प्रेस करूं यहाँ पर कुछ भी प्रेस नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इसके फील्ड साइज को सेट कर दिया है टू 10 कैरेक्टर्स. तो यहाँ पर ये 10 कैरेक्टर से ज्यादा इनपुट नहीं देगा, भले ही वो 10 कैरेक्टर क्या हो स्पेस में.
राइट। ये 10 स्पेसेस मैंने दे दिए, अब उसके बाद वो स्पेस ही नहीं दिया है, तो कैरेक्टर भी नहीं। तो ये होता है टेक्स्ट के साथ में फील्ड प्रॉपर्टी। नंबर के साथ में फील्ड प्रॉपर्टी अलग होती है, तो वो हम नंबर डेटा टाइप की जब प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तब देखेंगे, राइट। नाउ पीपीटी पर वापस आ जाते हैं हम लोग। टाइम अपने पास अब थोड़ा शॉर्ट है क्लास का, 2 ही मिनट बाकी है, तो यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी अब तो डिस्कस नहीं हो पाएगी। तो आप लोग के पास कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग आगे की प्रॉपर्टीज कल डिस्कस, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। तब तक आप लोग ये सब प्रैक्टिस कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मंडे को पूछ सकते हैं।